young doctors. This is third video lecture of the chapter solid state. We have already discussed solids, types of solids, unit cell, types of unit cells, coordination number, and then we went on to discuss radius ratio rule. So you can watch this in my solid state playlist. In today's lecture, we'll be discussing about packing efficiency and packing fraction. Before that, we'll calculate the relation between edge length and radius of the sphere. Now what happens if this is a unit cell? ये unit cell है क्यूब की फॉर्म में. यूनिट सेल की ये जो लेंथ होगी ना, दिस लेंथ इज नोन एज एज लेंथ ए. क्योंकि ये क्यूबिक होता है तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल होती हैं. और यहाँ पे कहीं पे भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज बीसीसी में कॉर्नर्स पे होते हैं और बॉडी के सेंटर पे होते हैं, एफसीसी में कॉर्नर्स पे होते हैं और फेस के सेंटर पे होते हैं, और सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं. तो ये जो स्फेयर होंगे ना एटम्स, इनके रेडियस और आर के बीच में वील फर्स्ट कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए एंड रेडियस ऑफ स्फेयर आर. फर्स्टली वील कैलकुलेट दिस फॉर सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक में एटम्स सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ओनली एट द 8 कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल जो है वो क्यूबिक है, उस क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे एटम्स. इस तरीके से जैसे ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एग्जैक्टली एक दूसरे को टच करते हैं. यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊंगी तो थोड़ी आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगी, तो इसको अगर हम अलग से बनाएं सिर्फ एक एज लेंथ को लेकर के, तो कुछ इस तरीके से होता है. एक ही एज लेंथ को अगर हम लें और इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक जो ये वाली लेंथ होती है ना, दिस इज द एज लेंथ. तो अगर हम यहाँ पे बनाते ना तो ये बड़े बड़े स्फेयर बनते, फिर मतलब ऐसे बड़े बड़े बनते. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसी डायग्राम बननी थी तब. तो ये हो गया ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? आर, और ये वाला कितना है? आर, बिकॉज दिस इज रेडियस ऑफ स्फेयर, दिस इज रेडियस ऑफ स्फेयर. तो यहाँ से क्या रिलेशन डिराइव होता है सिंपल क्यूबिक के लिए? ए इज एज लेंथ, ए इज इक्वल टू हाउ मच? 2r. ये रिलेशन डिराइव होता है. या फिर हम लिख सकते हैं, अगर आर की वैल्यू लिखें तो कितनी हो जाएगी? a अपॉन 2, वेयर आर इज वॉट? रेडियस ऑफ स्फेयर एंड a इज एज लेंथ. So R is radius of sphere and A is edge length of unit cell. Let's move on to the second type of unit cell, which is body centered. But first we'll be discussing FCC. FCC is what? Face centered cubic. Face centered cubic में जो atoms होते हैं और constituent particles होते हैं, they are present at the center of faces and at the corner, 8 corners and 6 at face centers. So यहाँ पे जो होगा 8 जो होंगे वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे. वी वेरी वेल नो दिस. जैसे पहले था सेंटर में बस एक और जगह पे कहीं प्रेजेंट होते हैं, एक आगे वाले फेस पे, पीछे वाले फेस पे, लेफ्ट वाले पे, राइट वाले पे, ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे. तो टोटल 6 हो जाएंगे एटम्स जो फेस सेंटर पे होंगे. अब इनके बीच में हम रिलेशन अगर डेराइव करें तो हम फ्रंट वाला फेस ले लेते हैं. फ्रंट वाला फेस अलग से लेकर देखते हैं कैसे इनमें रिलेशन क्या बन रहा है. तो अगर हम फ्रंट वाला फेस देखें, एक यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पर है और एक ऐसे फेस के सेंटर पर है. एग्जैक्टली एक दूसरे को टच करते हैं. ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है. दिस इज एज लेंथ. एज लेंथ की वैल्यू कितनी है? ए. क्योंकि ये क्यूब है तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों कितने होंगे? ए. हमने सिर्फ फ्रंट वाला फेस लिया है. नाउ अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, सो बाय पीजीटी थ्योरम विच इज पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. नाउ AC हमें निकालना है. AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कितना है? A का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना है? A का स्क्वायर. तो AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा? दिस इज 2A का स्क्वायर. हमें सिर्फ AC चाहिए तो यहाँ पे दोनों तरफ हम रूट कर लेते. स्क्वायर और रूट कैंसिल. AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते. हमने क्या लिखा था अभी जस्ट नाउ? वी हैव रिटन रूट ऑफ AC इज इक्वल टू हाउ मच? अंडर रूट ऑफ 2A का स्क्वायर. रूट और स्क्वायर कैंसिल. AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कैंसिल, A बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा? √2. यहाँ क्या डायगनल? दिस इज नोन एज, दिस इज द वैल्यू ऑफ फेस डायगनल. ये याद रखना, ये आगे काम आएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ फेस
डायगनल। ना फेस डायगनल किस तरह से रिलेटेड है आर के साथ, लेट्स सी। यहाँ पे कितने आर लग रहे हैं, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर एंड दिस इज ऑल्सो आर। ये कैटाइन है, एक एनायन है, देन कैटाइन, ऐसे होता है। तो अगर आपको कैटाइनिक रेशियो पूछा है तो इनमें से किसी एक को कैपिटल रख देना और ये एनाइन का होगा। अभी हम करेंगे आगे क्वेश्चन उस टाइप के। तो यहाँ पे कितने आर लग रहे हैं टोटल, 4 आर। तो 4 आर की वैल्यू किसके बराबर है, √2a के, फेस डायगनल। क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू निकाली ना, हमने ये वाली पूरी वैल्यू निकाली, ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर आई, √2a के। और इसकी वैल्यू आर के टर्म्स में कितनी आ रही है, 4 आर। दैट मीन्स 4 आर इज इक्वल टू √2a। अब अगर हमें आर निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, √2a/4। अब 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। अब √2 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, √2 × √2 तब आता है ये। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2√2। ये वैल्यू आ गई आर की, वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर एंड ए इज एज लेंथ। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2 × आर। ये वैल्यू आ जाएगी ए की। दिस इज इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। So in the case of body centered cubic, atoms are present at corners as well as at the center of body. For example, if this is a unit cell के 8 corners पे 8 atoms present होंगे और एक एटम जो होगा वो प्रेजेंट होगा बॉडी के सेंटर पे। अब हम इन 3 एटम्स को कैसे करके लिंक कर सकते हैं, इस बार फेस डायगनल, इस बार बॉडी के डायगनल को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पर आप एक अपोजिट वाला कॉर्नर लेना, एक दूसरा अपोजिट वाला कॉर्नर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, वेयर दिस वैल्यू गिव्स अस व्हाट, बॉडी डायगनल विच इज पासिंग थ्रू 3 एटम्स। ये 3 स्फीयर से पास कर रहा है जो बॉडी के सेंटर पर है और जो 2 कॉर्नर्स पे हैं। जो नीचे वाला आया ये वाला, ये क्या है, ये फेस डायगनल है। आप जिस रूम में बैठे हो आप वहाँ पे देखो, बॉडी डायगनल जो होगा उसके लिए बेस क्या आएगा, फेस डायगनल आएगा। और जो परपेंडिकुलर आएगा ये क्या आएगा, एज लेंथ। ये चीज़ आपको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो ट्राइंगल होता है वो किस किस से बनता है, बॉडी के डायगनल से और फेस डायगनल एंड एज लेंथ से। यहाँ पे दोनों तरफ एज लेंथ नहीं लगती है, एक बॉडी डायगनल, एक फेस डायगनल और एक एज लेंथ। एज लेंथ की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, a। और मैंने आपको बोला था कि फेस डायगनल की भी वैल्यू याद रखना कितनी होती है, √2a, क्योंकि वो यहाँ पे काम आ रही है। तो उस हिसाब से हम बॉडी डायगनल निकाल सकते हैं। बॉडी डायगनल कितने स्फीयर से पास कर रहा है, 3 स्फीयर से। तो अगर मैं यहाँ पे 3 स्फीयर बनाऊँ तो हम इसके साथ आर का रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने आर लग रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। आर 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 और आर, ये कैटाइन है, एनाइन है। एक एनाइन फिर कैटाइन, ऐसे होता है, एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन, यू नो अपोजिट अट्रैक्ट्स। नाउ अगर हम यहाँ पे लगाएं बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो वी वेरी वेल नो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, दिस इज हाइपोटेन्यूज विच इज बॉडी डायगनल। अगर हम इसको ABC रख ले, दैट मीन्स AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये था एज लेंथ, A का स्क्वायर प्लस बेस, ये है फेस डायगनल, यानी कि √2a का होल स्क्वायर। A का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर, √2 से स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स दिस विल बी 2a का स्क्वायर। अब हमें सिर्फ AB से मतलब है, दोनों तरफ रूट कर देते हैं, दैट मीन्स स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल्ड। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3a स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a जो है वो रूट के बाहर आ जाएगा, a√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉडी डायगनल। a√2 वॉज द वैल्यू ऑफ फेस डायगनल एंड a√3 इज द वैल्यू ऑफ बॉडी डायगनल। तो ये आ गया बॉडी डायगनल। नाउ बॉडी डायगनल कितने स्फीयर से पास कर रहा है, 3 स्फीयर से, और कितने रेडियस लग रहे हैं, r। तो अगर हम r और a के बीच में रिलेशन डिराइव करें, 4r इज इक्वल टू हाउ मच, a√3। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3a/4। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, वेयर r इज रेडियस ऑफ द स्फीयर और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड a इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। नाउ a को यहीं पे रहने देते हैं, √3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। पैकिंग एफिशिएंसी में हमें सिर्फ r के लिए वैल्यू चाहिए, बट स्टिल यू नीड टू रिमेंबर, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू याद रख लो, दूसरी आप डिराइव कर लोगे। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू याद रख लो, दूसरी आप डिराइव कर लोगे। एंड फेस डायगनल और बॉडी डायगनल याद रखना है ये। नेक्स्ट विल बी कैलकुलेटिंग पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी बोथ।
नाउ लेट अस डिस्कस पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। जब हम फ्रैक्शन में कैलकुलेट करें तो दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन, और जब हम परसेंटेज में निकालें दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। यानी कि पूरे जो टोटल स्पेस है, टोटल स्पेस में से एटम्स कितने परसेंट स्पेस में प्रेजेंट है दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, और टोटल जो स्पेस है उसमें से कितने फ्रैक्शन में एटम्स प्रेजेंट है दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन ऑफ total space filled by the particles, and packing efficiency is the percentage of total space filled by the particles in unit cell. Fraction is fraction of total space of unit cell filled by the particles, whereas packing efficiency is percentage of total space of unit cell filled by the particles. Now packing fraction में क्या हम कैसे करके लिखेंगे, total volume, मैं आपको बताऊंगी why I am writing total volume of all the spheres or all the particles, ऑल पार्टिकल्स, बिकॉज हमें पता नहीं है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सिंपल क्यूब में 1 है, बीसीसी में 2 है, फेस सेंटर्ड में 4 है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वो स्फेरिकल होते हैं जो एटम्स होंगे, और उसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएंगे पार्टिकल्स के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। एंड पैकिंग एफिशिएंसी इज व्हाट, जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा। दैट मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज total volume of particles upon volume of cube into 100 and z into volume of sphere upon volume of cube into 100. That is packing efficiency. Now we'll calculate this for different cubes. We'll calculate packing efficiency and packing fraction for simple cubic. Simple cubic में atoms सिर्फ कहाँ पे present होते हैं, only at the corners. ये हो गया unit cell which is cubic and atoms are spherical which are present at 8 corners of the atom. और इस केस में z की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हमने निकाला था 8 इंटू 1/8 करके। यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोज। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स इज 1, और उसमें हम यहाँ पे रिलेशन भी हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। यहाँ पे r इज इक्वल टू a/2, ये रिलेशन आगे काम आएगा तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं r इज इक्वल टू a/2 एंड नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव टू राइट फर्स्टली पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन विल बी टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स कितने हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब ऑफ एज लेंथ, a का क्यूब। तो हम यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू हाउ मच 2r, ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे, a की जगह पुट करेंगे बिकॉज दैट इज मच कन्वीनियंट। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई r का क्यूब डिवाइडेड बाय a की जगह पे क्या लिखेंगे 2r का होल क्यूब। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा इज हाउ मच 8, तो 4/3 पाई r का क्यूब डिवाइडेड बाय 8r का क्यूब। नाउ r क्यूब एंड r क्यूब विल गेट कैंसल्ड, 4 2 ज़ा इज 8, 3 यहाँ पे डिवाइड है, नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया π/6। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 इंटू 6, तो ये आंसर कितना आ गया 22/7 6 इज हाउ मच 42, दैट इज 0.5238, और वील राइट 524। ये आ गया क्या पैकिंग फ्रैक्शन 0.524। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो पैकिंग efficiency, how much effectively the atoms are packed in unit cell, तो ये आ जाएगा 0.524 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 zeros आगे शिफ्ट हो जाएंगे, परसेंटेज में आंसर आएगा, आंसर विल बी 52.4%। सो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक ओनली 52% ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, रेस्ट 48% ऑफ स्पेस इज एम्प्टी, इज नॉट फिल्ड बाय एटम्स। Cube is face-centered cubic. Face-centered cubic में unit cell is there. 8 atoms are present at the corners and 6 atoms are present at the center of each face. So यहाँ पे 8 atoms corner पे present है, एक आगे, एक पीछे वाले फेस पे, एक ऊपर वाले फेस पे, नीचे वाले पे, एक लेफ्ट वाले पे और एक राइट वाले पे, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। हमने इसके लिए a और r के बीच में रिलेशन भी डिराइव किया था,
और हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ एटम्स। फेस सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियोस जहाँ पे मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे आर और ए के बीच में क्या रिलेशन होता है, 4r इज इक्वल टू फेस डायगनल। फेस डायगनल कितना था, √2a, ये रिलेशन होता है, ये आगे काम आएगा अभी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we need to calculate firstly packing fraction and then we'll move on to calculate packing efficiency. Packing fraction is what, volume of cube, यहाँ पे आप लिख सकते हैं total volume of cube या फिर z number of atom into volume of sphere, सॉरी ऊपर आता है volume of sphere और volume of particle which are spherical in nature divided by volume of cube, ये होता है फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का। तो z कितना है यहाँ पे, z इज इक्वल टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, a का क्यूब। नाउ वील राइट a को r की टर्म्स में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4r/√2, हमने डिराइव भी किया था ना, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी √2r। अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था इसके लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, हेयर इट इज r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू हाउ मच, 2√2r। तो वही चीज़ है यहाँ पे, a इज इक्वल टू हाउ मच, 2√2r, a इज इक्वल हाउ मच, 2√2r, सॉरी दिस वन वाज r। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं इसको, 4 4 इज हाउ मच, 16/3 पाई r का क्यूब अपॉन a की जगह क्या लिखेंगे, 2√2r का होल क्यूब। नाउ दिस इज 16/3 पाई r का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं ज़रा साइड पे, √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 इज √2 का स्क्वायर इंटू √2, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर विल बी 2√2। सो 8 इंटू 2√2 r का होल क्यूब, जो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देते हैं, r क्यूब एंड r क्यूब विल गेट कैंसिल, 8 2 ज़ा 16, 2 and 2 will get cancel, only 3 and √2 will remain. So packing fraction will be pi upon 3√2. This will be packing fraction. अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की, एंड देन वील प्रोसीड टू सॉल्व फॉर पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग फ्रैक्शन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू 3√2, 7 3 इज 21, सो दिस इज 21√2, √2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लो 1.414, और इसको सॉल्व करते हैं, जगह 1.414 रखना, ये आंसर आ जाएगा 0.740 और 0.74। पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, अगर आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, अदरवाइज यू कैन सिंपली गो फॉर पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, या फिर ये पूरा लिख सकते हैं आप ऐसे, z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वही आना है आंसर 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वाली वैल्यू अभी हमने सॉल्व की, कितनी आई थी, 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 zeros आगे शिफ्ट होंगे, आंसर विल बी 74%। सो इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक 74% जो जगह होती है ये पूरी भरी होती है एटम से, एंड जो रेस्ट है 26% दैट इज एम्प्टी इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है, सिंपल क्यूबिक में कम था। विल बी कैलकुलेटिंग पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ बीसीसी। बीसीसी में यूनिट सेल होगा, और यूनिट सेल में एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे हमने रिलेशन भी डिराइव किया था, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स z इज इक्वल टू, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली हमने निकाला था z इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, वील बी कैलकुलेटिंग, अभी भी जो रिलेशन डिराइव किया, 4r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल विच इज इक्वल टू √3a। तो यहाँ से ये रिलेशन अभी आगे काम आएगा, और ये भी। ना फर्स्ट वील कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, ये टोटल सारे स्फेयर की वॉल्यूम आ जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहीं से हमें पता चलेगा कि कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है। z की वैल्यू कितनी है 2, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है a का क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 4 ज़ा 8/3
पाई आर क्यूब, और ए की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते, ए इज़ हाउ मच 4/√3 आर, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे ए की जगह, दिस इज 4/√3 आर का होल क्यूब। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते, पहले इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 8/3 पाई आर का क्यूब, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 × 4 × 4, 4 4 ज़ा 16, 16 × 4 5 6 64 आ रहा है ना। जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर आई ऑलवेज कैलकुलेट दीज वैल्यूज। √3 × 3, 3 बार इसको सॉल्व करना है। √3 × √3 इज वॉट, √3 का स्क्वायर इंटू √3, स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल, आंसर इज 3√3। जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देते हैं, आर क्यूब से आर क्यूब विल गेट कैंसिल, 3 से 3 विल गेट कैंसिल, 8 8 सा 64। यहाँ पे √3 डिवाइड है, ऊपर भेज देंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो आंसर विल बी √3 पाई अपॉन, यहाँ पे क्या बच गया नीचे 8, पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 22/7, तो √3 × 22/7 × 8, √3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो 1.732 × 22, 8 7 इज हाउ मच 56। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर इज 0.68। दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ वील बी कैलकुलेटिंग पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का आप पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं अगर सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी एग्जाम में आ गई, z × वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या फिर सीधा पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, वैसे भी लिख सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इज हाउ मच, हमने पिछली बार फॉर्मूले से किया था, इस बार डायरेक्टली कर लेते हैं, दैट मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। और वैसे भी नीट में तो जस्ट आपको शॉर्टकट्स ही पता होना चाहिए, जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहिए, यू डोंट हैव टू राइट दिस मच, यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद इनफ टाइम। ये जो 2 0 से आगे शिफ्ट हो जाएंगे टू डू कैलकुलेशंस, तो 68%, यू हैव टू अप्रॉक्सीमेट योर रिजल्ट्स। तो यहाँ पे कितना आ गया आंसर, 68%। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 68% ऑफ द वॉल्यूम इज फिल्ड विद स्फेयर्स और एटम्स, एंड रिमेनिंग हाउ मच इज रिमेनिंग, 32%, 32% इज वेकेंट। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी यूनिट सेल की पूछी है तो मास भी किसका लेना होगा, यूनिट सेल का, और वॉल्यूम भी किसका, यूनिट सेल का। वॉल्यूम तो निकालना इजी है, हम मास निकालने की कोशिश करते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं तो हमने सारे एटम्स का मास निकालना है, एक तो होगा नहीं यूनिट सेल में एटम, तो एक तो सिंपल क्यूबिक में होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2, फेस सेंटर्ड में 4, तो वो भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम। अब यूनिट सेल में बहुत सारे एटम्स होंगे, उन सब का मास कैसे निकालेंगे, मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, z, और मास ऑफ ईच एटम कितना होता है, m। अब ये मास ऑफ ईच एटम कैसे करके निकालेंगे, मास ऑफ ईच एटम, क्योंकि हमारे पास तो मोलर मास होता है, मोलर मास यानी पूरे मोल्स का मास, या एटॉमिक मास होता है सारे एटम्स का मास। लेकिन अगर हमें सिर्फ एक एटम का मास चाहिए तो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो हमारे पास मास होता है ना, एवोगैड्रोस नंबर, जैसे अगर सिल्वर का मास है 108 तो वो 1 मोल सिल्वर एटम्स का मास है, उसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे सिल्वर के, तब जाके 103 ग्राम बन रहा है, ग्राम्स में उसको लिखते हैं ना, तो दैट इज वाई। सो वी एटॉमिक मास निकालिए, उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना है। एटॉमिक मास इज कैपिटल M, जिसको मोलर मास भी कहते हैं, सॉरी कैपिटल मास या मोलर मास, एंड एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू Na लिखते हैं, दिस इज 6.022 × 10⁻23। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो हमें पता है, तो अब हम डेंसिटी निकाल सकते हैं यूनिट सेल की। डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मास ऑफ यूनिट सेल कितना था, z इंटू m, m की जगह क्या लिखेंगे, m अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, और नीचे क्या बच गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच इज a का क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी का, वेयर z इज नंबर ऑफ एटम्स, m इज एटॉमिक मास, n is Avogadro's number, and A is
edge length of unit cell, edge length of unit cell, and value of Na, which is Avogadro's number, is 6.022 into 10 raised to the power 23 मोल इनवर्स, यानी 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं. So this is the formula of density of unit cell. Element has BCC structure with a cell edge of this. That means value of A is given as 288 picometer. We have to find out radius. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं कॉर्नर पे होते हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर पे होता है. ये वाला अगर हम देखें तो ये बॉडी डायगोनल है, ये यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल विद फेस डायगोनल एज बेस एंड एज लेंथ एज परपेंडिकुलर. ये एज लेंथ है ए और ये फेस डायगोनल है √2a और बॉडी डायगोनल आता है अगर हम सॉल्व करेंगे √3a. तो √3a यहाँ पे कितने आर लग रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4r इज इक्वल टू √3a. ये रिलेशन होता है BCC स्ट्रक्चर के लिए. यू कैन वॉच द कंप्लीट वीडियो. 4r इज इक्वल टू हाउ मच, √3a. अगर हमें r निकालना है दिस विल बी इक्वल टू √3/4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 288. तो कौन से वाला ऑप्शन में दिए, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. ये भी पिकोमीटर में था, ये भी पिकोमीटर में था, नो नीड टू कन्वर्ट. तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. वेकेंट स्पेस इन BCC लैटिस यूनिट सेल इज, BCC लैटिस यूनिट सेल के लिए हमने पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी. 4r की वैल्यू √3a होती है. पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, ये लास्ट में निकल कर आया था 0.68 और पैकिंग एफिशिएंसी इनको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, विच इज 68%. यू कैन वॉच द कंप्लीट वीडियो. 68% है. तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, इज इक्वल टू 68%. अब हमें वेकेंट स्पेस बतानी है. तो वेकेंट स्पेस कैसे करके निकालेंगे, मतलब कितनी स्पेस वेकेंट रह गई है. तो हमने 100% टोटल वॉल्यूम, अगर हमने टोटल 100% कंसिडर कर रहे हैं उसमें से वी हैव टू माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, हाउ मच इफेक्टिवली द एटम्स आर पैक्ड. तो 100 में से अगर हम 68 को माइनस कर लेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी दिस इज 32%. So this much space will be vacant and 68% space will be filled with sphere. So option C will be the right answer to this. A is the side of a cube, the distance between body centered atom and one corner atom. हमने निकाला था body centered cube के लिए. 8 atoms are present at corner and 1 is at body center. तो body center वाले atom और corner वाले atom में कितने का डिफरेंस है, r प्लस r, 2r का गैप है. और यहाँ पे हमने 4r की वैल्यू किसके बराबर निकाली थी, पाइथागोरस थ्योरम से, √3a के. तो फॉर BCC वी वेरी वेल नो कि जो बॉडी डायगोनल होता है यानी 4r की वैल्यू कितनी होती है, √3a. अब उसका हाफ है, हाफ लेना है ना, बिकॉज हमें ये डिस्टेंस हाफ बताना है. ये पूरा 4r है, हमें इसका हाफ बताना है 2r. तो 2r के लिए दोनों को एक बार 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं. सो 2 2s, दिस विल बी 2r इज इक्वल टू √3/2a एंड √3/2a विच इज गिवन इन ऑप्शन डी. Utilises with FCC cubic lattice. Edge length of the unit cell A की वैल्यू दी है 408 पिकोमीटर. डायमीटर ऑफ द मेटल एटम, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ r. तो ये भी पिकोमीटर में दिया, नो नीड टू कन्वर्ट. वी वेरी वेल नो फेस सेंटर्ड के लिए 4r इज इक्वल टू फेस डायगोनल विच इज √2a. यू कैन वॉच द होल वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ. नाउ हमें यहाँ पे 2r निकालना है, दोनों को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. 2 2s इज r. सो 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 इंटू a कितना दिया है 408 डिवाइडेड बाई 2. सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2 2s 2 0s 2 4s 204 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414. इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कम्स आउट 288.456 पिकोमीटर. देख लेते हैं ऑप्शन में दिया, यस ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर टू दिस. क्रिस्टलाइजेज इन AB बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस दिया है तो हमें पता है बॉडी सेंटर्ड के लिए 4r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल विच इज इक्वल टू √3a वेयर r इज रेडियस ऑफ स्फीयर एंड a इज एज लेंथ. तो a की वैल्यू दी है और हमें 2 ऑपोजिटली चार्ज लाइन्स के लिए पूछा है. तो ऐसे होता है ना बॉडी डायगोनल, दिस इज बॉडी डायगोनल. आप वीडियो देख सकते हैं कंप्लीटली समझने के लिए. तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है, दिस वैल्यू इज √3a. अगर हम ये वाला ले लें कैटाइन, ये वाला ले लें एनाइन और ये वाला ले लें कैटाइन, अपोजिट अट्रैक्ट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज लाइन्स, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बताना है, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस. ये ले लेते हैं रेडियस ऑफ कैटाइन और ये ले लेते हैं रेडियस ऑफ एनाइन. तो अगर हम यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ एनाइन और ये कितना हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटाइन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, r प्लस r माइनस, ऐसे ही हो रहा है. फिर देन प्लस अगेन r माइनस एंड देन अगेन r प्लस इज इक्वल टू कितना आ रहा है √3a. r प्लस 2 बार आ रहा है तो 2 टाइम्स हम कॉमन ले लेते हैं, r प्लस प्लस r माइनस. यही निकालना है ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी इन दोनों के रेडियस को प्लस करके वैल्यू आनी चाहिए. और a की वैल्यू कितनी दी है
387 पिकोमीटर, आंसर भी पिकोमीटर में, वील नॉट कन्वर्ट दिस, दैट मीन्स आर प्लस आर माइनस सी वाला जो हमें डिस्टेंस आया था दोनों के रेडियस के बीच में, दिस विल बी इक्वल टू √3 इंटू 387 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर सॉल्व करेंगे √3 की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे 1.732, आंसर कम्स आउट टू बी 335.15 पिकोमीटर, विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट 335. Metal crystallizes in a BCC crystal if the length of side of unit cell, that means A की वैल्यू कितनी दी है, साइड ऑफ यूनिट सेल 351 पिकोमीटर, एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम वी हैव टू फाइंड आउट, BCC के लिए 4R की वैल्यू कितनी होती है √3A, तो हमें यहाँ से R की वैल्यू चाहिए, R की कितनी हो जाएगी √3/4 इंटू A की वैल्यू कितनी दी है 351, √3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.732 इंटू 351 डिवाइडेड बाई 4, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 151.8 पिकोमीटर। ए भी पिकोमीटर में दिया था, आंसर भी पिकोमीटर में दिया है, सो नो नीड टू कन्वर्ट, आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट. कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विद ए यूनिट सेल लेंथ ऑफ, ए की वैल्यू कितनी दी है 361 पिकोमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इन पिकोमीटर, तो आर की वैल्यू निकालनी है, वो भी पिकोमीटर में, नो नीड टू कन्वर्ट. और बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड है यहाँ पे, FCC के लिए 4R इज इक्वल टू फेस डायगनल विच इज √2A, विच इम्प्लाइज आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2A/4, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 361 डिवाइडेड बाई 4, √2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 361 डिवाइडेड बाई 4. इफ वी सॉल्व दिस आंसर कम्स आउट टू बी 127.6 पिकोमीटर. अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे आंसर विल बी ऑप्शन डी. Following statement is not correct. Number of carbon atoms in unit cell of diamond is 8. Diamond का हमने स्पेशल केस डिस्कस किया था. 4 atoms are present at FCC. That means 4 जो होंगे FCC में होंगे. FCC के लिए होते 4 कार्बन एटम्स, और जो बाकी हैं यानी इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आगे 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे 2 इंटू 4, बिकॉज उसको ट्वाइस होते हैं तो 8, और जो बाकी के एटम्स है वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होते हैं, यानी 4 उस पे भी होंगे, हाफ इस पे, तो 4 + 4 कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स डायमंड में होते हैं 8. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. बी ऑप्शन ब्रेवियस लैटिसेस 14 होते हैं, ये भी करेक्ट है, हमने देखा था ये आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में. फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन प्रिमिटिव सेल इज 0.48. सिंपल क्यूबिक में जो हमने सबसे पहले वाला पढ़ा था वहां पे पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था, पैकिंग फ्रैक्शन वॉज 0.52, तो वहां पे जो वेकेंट स्पेस है वो कितनी आ जाएगी, वेकेंट स्पेस आ जाएगी अगर हम 1 में से माइनस कर देंगे 0.52, दिस इज इन फ्रैक्शन, तो ये वेकेंट स्पेस 0.48 आ रही है, फ्रैक्शन नहीं आ रही है, सो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर. So option C will be the wrong answer. Molecular solids are volatile. Yes, water is a molecular solid. वो vapor में convert हो जाता है. So D is also correct. So C option is wrong. So C will be the option to this question. A stands for the edge length of the cubic system. Simple cubic, body centered and face centered. Simple cubic के लिए क्या होता था, twice of R की value is equal to A आती थी. You can watch the complete video if you didn't understand. BCC के लिए क्या होता था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 4R की वैल्यू आती थी बॉडी डायगोनल के बराबर, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 4R की वैल्यू आती थी फेस डायगोनल के बराबर, विच वाज √2A. अब हमें यहाँ से सिर्फ R चाहिए ना, रेशियो R, रेडियाई का रेशियो पूछा, यहाँ पे R कितना आ गया A/2, यहाँ पे R कितना आ गया √3/4A, और यहाँ पे R कितना आ गया √2/4A. अब इन तीनों का रेशियो का हम रेशियो में ले लेते हैं. सिंपल क्यूबिक रेशियो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ऐसे दिया ना, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक के लिए इट इज A/2, बॉडी सेंटर्ड के लिए इट इज √3/4A, और फेस सेंटर्ड के लिए इट इज √2/4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2A, क्योंकि यहाँ पे A की टर्म्स में दिया इसलिए हम A को कैंसिल नहीं करेंगे. सो √2 इज 2, यही होता है ना, √2 इंटू √2 कैंसिल. सो आंसर कितने में आ जाएगा A/2 √3/4A रेशियो 1/2 √2A, इस फॉर्म में दिया है. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. अदरवाइज हम मल्टीप्लाई में 2 भी कर सकते थे तीनों को. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब इज, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा है, हमने इसके लिए डिराइव किया था. सिंपल क्यूब में 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पे, तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम्स 1 आते हैं. हाउ, क्योंकि 8 एटम्स है, इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8. सारा के सारा एटम इसके पास नहीं है, 8 और शेयर कर रहे हैं, तो इसके पास 1/8 पार्ट ही आ रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स इज 1. R इज इक्वल टू A/2 और A इज इक्वल टू 2R.
हम यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, टोटल स्फेयर के कितना वॉल्यूम है 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे लास्ट में आंसर कितना आ रहा था π/6। ए की जगह 2r का होल क्यूब रख दिया, 8r का क्यूब, ये सब कैंसिल होकर आंसर वॉज कमिंग आउट टू बी π/6। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 0.52 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पाई की टर्म्स में पूछा है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज, पिक्नोमेट्रिक जो डेंसिटी होती है ना, ये हमें आइडिया देती है किसके बारे में, एटम्स की डेंसिटी के बारे में। तो ये कितनी दी है 2.165 इंटू 10⁻³ kg/m³। और जो एक्सरे डेंसिटी है ना, ये हमें टोटल यूनिट सेल का डेंसिटी के बारे में बताती है। तो एक्सरे डेंसिटी इज इक्वल टू 2.178 इंटू 10⁻³ kg/m³। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स। सबसे पहले वील कैलकुलेट कि अनऑक्यूपाइड साइट्स कितनी रह जाएंगी। तो अनऑक्यूपाइड साइट्स के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वी हैव टू राइट एक्सरे डेंसिटी जो टोटल डेंसिटी है माइनस पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी। तो एक्सरे डेंसिटी कितनी है 2.178 इंटू 10⁻³ यूनिट सेम है ना, माइनस 2.165 इंटू 10⁻³ kg/m³। तो यहाँ पे 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 2.178 minus 2.165. This value is equal to how much? This value is 10⁻³ into 0.013. अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन होता है जितनी अनऑक्यूपाइड साइट्स हैं डिवाइडेड बाय जो टोटल वॉल्यूम था, जो टोटल डेंसिटी थी, अनऑक्यूपाइड साइट्स अपॉन टोटल डेंसिटी। टोटल डेंसिटी कौन सी थी, जो हमें सबका आइडिया दे रही थी, एक्सरे डेंसिटी। अनऑक्यूपाइड साइट्स का भी, एटम्स की डेंसिटी का भी, सो एक्सरे डेंसिटी से इसको डिवाइड कर लेंगे। अनऑक्यूपाइड साइट्स कितनी आई हैं 0.013 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अपॉन एक्सरे डेंसिटी कितनी दी थी 2.178 इंटू 10⁻³। बोथ आर इन kg/m³, kg/m³, kg/m³ कैंसिल, ये और ये कैंसिल। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 0.00596, ये आंसर आ रहा है। अब लेकिन इस फॉर्म में नहीं दिया, 5.96 की फॉर्म में दिया, यानी 3 0 आगे शिफ्ट करने। तो हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 1000 से और इसको डिवाइड भी कर लेते हैं 1000 से। तो हमें मल्टीप्लाई वाले से मतलब है क्योंकि पॉइंट आगे शिफ्ट करने, दिस विल बी 5.96। ये यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर चले जाएंगे, पावर माइनस में आ जाएगी -3, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। Exhibits BCC structure at room temperature above 900 डिग्री सेल्सियस is transformed to FCC structure। तो ये BCC में एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर पर 90 डिग्री सेल्सियस के अबव, ये FCC स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रेशियो निकालना है तो हम पहले से डिवाइड कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर दैट मीन्स BCC के लिए टू दैट ऑफ 900 डिग्री सेंटीग्रेड दैट मीन्स FCC के लिए। मोलर मास और M और R को कांस्टेंट रखना है, इनको हम कैंसिल कर देंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला कहता है Z इंटू एम अपॉन एवोगैड्रोज नंबर इंटू ए का क्यूब, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी हो जाएगा Z इंटू एम अपॉन एवोगैड्रोज नंबर इंटू ए का क्यूब। जो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देते। M कांस्टेंट था, सॉरी M, हाँ M कांस्टेंट था और Na इज ऑल्सो कांस्टेंट, जो बच गया उसको लिख देते हैं। BCC के लिए Z कितना होता है 2 अपॉन A कितना होता है BCC के लिए, वी वेरी वेल नो BCC के लिए 4r इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल विच वॉज √3a, तो A कितना हो जाएगा 4r अपॉन √3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4r अपॉन √3 का होल क्यूब अपॉन Z। FCC के लिए कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स 4 अपॉन a क्यूब। नाउ फॉर FCC 4r की वैल्यू किसके बराबर होती है, फेस डायगोनल के √2a के। तो यहाँ से अगर हम a निकालें कितना हो जाएगा 4r अपॉन √2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4r अपॉन √2 का होल क्यूब। अब जो जो कैंसिल उसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 4r अपॉन √2 का, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 था, ये यहाँ पे डिवाइड है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4r का भी क्यूब है और √3 का भी क्यूब है। 2 2 ज़ा 4, 4r क्यूब से 4r क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, √3 यहाँ पे क्या है डिवाइड, ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई √3 का क्यूब इंटू 2 इंटू √2 का होल क्यूब। सो वैल्यू कम्स आउट टू बी √3 का स्क्वायर इज 3, √3 नीचे 2 था और √2 का स्क्वायर इज 2 और एक √2 बच जाएगा, तो आ जाएगा 3√3 अपॉन 4√2 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। ऐसे BCC स्ट्रक्चर, सो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में 2। डेंसिटी कितनी दी है 530 kg/m³, 1 m³ kg में हम इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि बाकी CGS में दिए
1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यहाँ पे पूरा एक आंसर ग्राम में। 530 3 zeros और लग जाएंगे अपॉन 2 zeros को 3 बार लिखना है 1 2 3 4 5 6, 4 zeros से 4 zeros विल गेट कैंसल, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, आंसर विल बी 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द डेंसिटी। नाउ एटॉमिक मास दिया है, एम की वैल्यू कितनी दी है 6.94, ये ग्राम्स में ही दी है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एच लेंथ की वैल्यू निकालनी है, एन ए की वैल्यू दी है, वी वेरी वेल नो डेंसिटी इज जेड इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ से अगर ए का क्यूब निकालना है, डेंसिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड इंटू एवोगैड्रोस नंबर। जेड कितना दिया है 2, एम कितना दिया है मास 6.94, डेंसिटी कितनी दी है 0.53, एवोगैड्रो नंबर 6.02। 10⁻23 यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर भेज देंगे पावर माइनस में चली जाएगी, इन सबको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें, आंसर कम्स आउट टू बी 4.35 इंटू 10⁻⁻23। इन दोनों का क्या ले लेंगे क्यूब रूट। तो यहाँ पे क्यूब रूट लेते रहे, हमारा कोशिश रहती है कि ये जो पावर है ये 3 के टेबल में आनी चाहिए, तो 3 के टेबल में तो आ नहीं रही है, हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, बस 1 0 कम है ना 10 के साथ, और डिवाइड भी कर लेते हैं 10 के साथ, 10⁻⁻23, और इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। हमें डिवाइड वाले से मतलब है 4.35 इंटू 10 कितना हो जाएगा 43.5 का क्यूब रूट, और यहाँ पे कितना बच गया 10⁻⁻24, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसका क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट मतलब इसको 3 के साथ डिवाइड करना है, 3 कितने से होता है 24, 3 8 जाइज 24, और इसका क्यूब रूट निकाल, आंसर इज 3.52 इंटू 10⁻⁻8। ये आंसर किस में आया सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर किस में दिया पिकोमीटर में, यानी हमने सेंटीमीटर को पिकोमीटर में बदलना है। तो मतलब अगर हम ऐसे करके लिखा पिकोमीटर और सेंटीमीटर, पिको का मतलब क्या होता है 10⁻⁻12, ये छोटी यूनिट है ना इसलिए हमने इसको लेफ्ट साइड लिखा है, इंटू 1, और सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻2, ठीक है, यही होता है सेंटी का मतलब मीटर। ये यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, पिको को इसमें बदलना है ना, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 10⁻2, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड। दिस इज बेसिकली द ट्रिक विच आई एम शेयरिंग विथ यू। बेसिस सेम है, डिवाइड में है तो पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस इज +12, कितना आ जाएगा 10⁻10। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए की वैल्यू सेंटी में, पिको में बदलने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻10 के साथ। Bases are same, power will get added, so 10⁻10 plus minus is -8, 3.52, 10 में से 8 निकाले कितने बचते हैं 2, 2 zeros आगे शिफ्ट होंगे, आंसर विल बी 352 पिकोमीटर विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। हैज ए एफसीसी लैटिस, तो एफसीसी लैटिस के लिए z की वैल्यू कितनी होती है 4, एच लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर। अब हमें जिसमें फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर में निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, उसको लेफ्ट वाले साइड लिख लेते हैं, जो गिवन है उसको राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, पिको का मतलब 10⁻⁻12, ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और बेसिस से पावर बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, -12 माइनस माइनस इज +2, आंसर कम्स आउट टू बी 10⁻⁻10। तो 404 पिकोमीटर को ऐसे लिख सकते हैं 404 इंटू 10⁻⁻10, आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में। अब हम क्या करते हैं, हमें 4.04 लिखना है, तो हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 100 के साथ, डिवाइड भी कर लेते हैं 100 के साथ, वैसे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। अब ये दोनों किस में डिवाइड में, ये आंसर कितना आ जाएगा 4.04, और यहाँ पे बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, सो 4 इंटू, इसको हम 4 अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, 10⁻⁻10 +2, प्लस माइनस इज माइनस, साइन लगेगा बढ़ेगा, 10 में से 2 निकाले 8, साइन लगेगा बढ़ेगा -8 सेंटीमीटर। ये आगे किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, जेड की वैल्यू हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट डेंसिटी दी है कितनी 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वी हैव टू फाइंड आउट दी मोलर मास। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है Z इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। निकालना क्या है यहाँ पे मोलर मास, तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं, बाकी सबको वहाँ पे भेज देते हैं। मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए का क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय Z। डेंसिटी कितनी दी है 2.72 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 4 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब, एवोगैड्रोस नंबर दिया है 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू कितनी दी है 4। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2.72, 4 4 जा 16, 16 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 6.02 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8 3 से कितना होता है 24 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम सॉल्व करें
4 1 ज़ा 4, 5 6, 4 7 ज़ा 21, 4 8 ज़ा 24। इसको सॉल्व करेंगे तो सो दिस कम्स आउट टू बी 217 टू 10 रेज़ टू द पावर -1। एक के बाद पॉइंट लगेगा, यही मतलब होता है ना, यानी ये डिवाइड में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आंसर विल बी 27 ग्राम पर मोल विच इज़ गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट। ब्रोमाइड इज ए आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड में हम लेते हैं आयंस कितने हैं 1, तो यहाँ पर Z की वैल्यू आ जाएगी 1। इधर कैटाइंस और एनाइंस लेते हैं यहाँ पे। यूनिट सेल लेंथ इज, ए की वैल्यू कितनी दी है 436.6 पिकोमीटर। इसको पहले हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटी मीन्स 10 रेज़ पर -2, पिको मीन्स 10 रेज़ टू द पावर -12। दिस इज द ट्रिक। ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, बेसिस सेम है डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, माइनस माइनस इज +2, प्लस माइनस इज -12 में से 2 निकाले 10, साइन लगेगा बढ़ेगा -10 पिकोमीटर होते हैं 1 सेंटीमीटर में। तो इतने में कितने हो जाएंगे 436.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए 100 से, और डिवाइड भी कर लेते हैं 100 से। इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10, हमें यहाँ पे डिवाइड वाले से मतलब है, तो आंसर कितना जाएगा 4.36 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। ये 2 में आया था ना, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर हो जाएंगी ऐड, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 निकाले बच जाएंगे 8, साइन लगेगा बढ़ेगा -8 सेंटीमीटर। ये आ गई वैल्यू ए की, जेड की वैल्यू भी आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, मोलर मास। सीजियम का कितना दिया है 133, ब्रोमीन का दिया 83, 83 हो जाएंगे 11, ये आंसर आ जाएगा कितना 213। तो मोलर मास भी आ गया, एवोगाड्रोस नंबर भी आ गए। तो अब हमने क्या निकालना है, गिवन दैट एटॉमिक मास इज दिस, यूनिट सेल लेंथ, द डेंसिटीज, डेंसिटी कितना होता है Z इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। Z कितना है 1, मोलर मास कितना गिवन है 213 अपॉन ए कितना गिवन है 4.4 ले लेते हैं इसको, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 का होल क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। ये कितना आ जाएगा 213, 4 4 से 16, 16 4 सा 64 आ रहा है ये। या फिर अगर हम 4.4 को ही सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा समवट 4.4 इंटू 3 3 बार करेंगे तो आ जाएगा 82.8। अगर हम इसको सिर्फ 6 ही ले लें तो 8 3 सा कितना होता है, 8 3 सा इज 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 23। बेसिस आर सेम, तो ये कितना आ रहा है 213 डिवाइडेड बाई 497.3। बेसिस आर सेम, पावर जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सॉरी ऐड हो जाएंगी, -24 + 23 प्लस माइनस इज माइनस, तो कितना आ जाएगा 497.3, 24 में से 23 निकाले 1, साइन लगेगा बढ़ेगा -1, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, 2130 डिवाइडेड बाई 497.3, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देख लेते हैं किसी आंसर के साथ मैच हो रहा है। यस, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर टू दिस। विद एटॉमिक मास इज इक्वल टू 100 ग्राम पर मोल। बीसीसी के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, आई थिंक Z की वैल्यू कितनी होती थी 2, और यूनिट सेल लेंथ ए कितना है 400 पिकोमीटर, पिको को सेंटी में कन्वर्ट करना है, हमने कैलकुलेट भी किया था 400 इंटू 10 रेज़ पर -10 सेंटीमीटर में आएगा आंसर। हमें सिर्फ 4 चाहिए तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं 100 से, डिवाइड भी कर लेते हैं 100 से, तो 10 रेज़ पर -10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 इंटू बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी -10, यहाँ पे पावर 2 थी +2 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 निकाले 8, साइन लगेगा बढ़ेगा -8 सेंटीमीटर। ये ए की वैल्यू आ गई, Z की वैल्यू भी है हमारे पास, M की वैल्यू भी है, एवोगाड्रोस नंबर भी है। लेट्स कैलकुलेट डेंसिटी, Z इंटू एम अपॉन ए का क्यूब इंटू एवोगाड्रोस नंबर। Z कितना दिया है 2, मोलर मास कितना दिया है 100 अपॉन ए कितना दिया है 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 का होल क्यूब, और एवोगाड्रोस नंबर 6 ही लिख लेते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 23। 2 इंटू 100 इज 200, 4 4 is 16, 16 4 is 64 इंटू 6 इंटू 8 3 is हाउ मच 24, और प्लस माइनस माइनस 10 रेज़ टू द पावर 23। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या आंसर बन रहा है 24, 6 4 is 24, 6 6 is 36, 37 38 इंटू प्लस माइनस माइनस बेसिस सेम है तो -24 पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 384 इंटू 10 रेज़ टू द पावर प्लस माइनस माइनस, 24 में से 23 निकाले 1, साइन लगेगा बढ़ेगा -1, ऊपर जाके +1 हो जाएगा, यानी 2000 डिवाइडेड बाई 384, 3 6 18 6 की टर्म्स में आएगा, मतलब 5 के करीब आ रहा है आंसर। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस।